अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट बाय यूजिंग फॉर्मूला। फर्स्ट पार्ट है 104 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 104 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम लोग इस एक्सरसाइज में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देख के आए थे। हमने उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए इस नंबर का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है 104 का बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे इसको a प्लस बी की फॉर्म में या a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो हम अगर इसके क्लोजेस्ट नंबर देखें 100 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 104 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 104 की जगह पे लिख देंगे 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब हमने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्योंकि 100 है तो इस फॉर्मूले में जहां जहां पे a होगा वहां हम 100 पुट करेंगे और b की जगह क्योंकि 4 है तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में b की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले में है a b, तो a की जगह पे आ जाएगा 100 और b की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 10,000 आ जाएगा प्लस एज इट इज 100 4s are 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 प्लस एज इट इज 4 का स्क्वायर लेंगे आंसर आ जाएगा 16। इन सारे नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,816। तो हमारे पास यहाँ से 104 का स्क्वायर आ जाएगा 10,816। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखते हैं। हमें नंबर गिवन है 198 जिसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हम 198 के क्लोजेस्ट नंबर देखते हैं। हमारे पास 200 है तो हम 200 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 198। इन क्वेश्चंस में हम जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में किसी नंबर को लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने इसके क्लोजेस्ट 100 का मल्टीपल देखना होता है, यानी कि हम 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह के जो नंबर्स हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि हम इन नंबर्स में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 198 है, अगर हम 200 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 198। तो यहाँ से हम इसको a और b की फॉर्म में लिख लेंगे 200 माइनस 2। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जहां पे a की जगह पे है 200 और b की जगह पे है 2। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला। नेक्स्ट हमारे पास होता है a b, तो a की जगह पे आ जाएगा 200, b की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 200 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40,000 माइनस एज इट इज 200 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 400 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 4,000 में से माइनस करेंगे 800 और आंसर में प्लस करेंगे 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,204। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें गिवन है 305 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 5 या फिर 310 माइनस 5, जिस तरह भी लिख लें दोनों तरह आंसर सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है 300 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे जिसमें a की जगह पे पुट करना है 300 और b की जगह पे पुट करना है 5। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 300 का स्क्वायर लेंगे 90,000 प्लस एज इट इज 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 10 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25।
इन सब की एडिशन करवानी है। 3000 में 25 ऐड करेंगे तो 3025, 90,000 में ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 93,025। सेम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमें गिवन है 497 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एज 500 माइनस 3। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह पे 500, b की जगह पे 3 और प्लस b स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 500 का स्क्वायर लेंगे तो 250 000 माइनस 2 3 6 और 6 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। इन सब नंबर्स को ऐड जब हम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए 2,47,009, जो कि हमारे पास 497 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने 6th पार्ट को भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। हमने फाइंड आउट करना है 203 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं कि हम 203 को लिख सकते हैं एज 200 प्लस 3। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये वही फॉर्म आ गई है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जिसमें a की जगह 200 और b की जगह पे 3 आएगा। फॉर्मूला ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 41,209। 7th पार्ट में हम देखते हैं कि हमें नंबर गिवन है 1.03। तो हम जब इसको प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि ये नंबर 1 पॉइंट समथिंग है तो मतलब है कि इसका सबसे क्लोजेस्ट जो डिजिट है वो 1 है। तो हम 1 में 0.03 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.03। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर। अब ये अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन होगा। a की जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 1, b की जगह पे 0.03 प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0.03 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 एज इट इज, 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.06 और जब 0.03 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0009। फिर हमने सिंपल इसकी एडिशन करवानी है और एडिशन करवा के हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0.98। ये नंबर अप्रोक्सीमेटली करीब करीब है 1 के। अगर हम 1 में से 0.02 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.98। तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने फिर ओपन कर देना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह पे 1 और 0.02 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0.02 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 एज इट इज, 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.04 प्लस एज इट इज 0.02 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0004। 1 में 0.0004 को ऐड करवाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0.04 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9604, जो कि स्क्वायर है 0.98 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज का, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इसको फैक्टराइज करके सिंपल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। इसमें हम ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में हमें होल स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज ओपन होके गिवन है पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में और हमने इनको रिक्वायर्ड जो भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है उसमें लिखना है। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी तो सबसे पहला स्टेप हम ये देखते हैं कि उसकी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं। जिस तरह हम यहाँ एक्स स्क्वायर को देखें तो ये एक्स का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 49। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास किसी एक नंबर का स्क्वायर है यानी कि हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, या आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसमें 3 टर्म्स हैं और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास किसी नंबर्स का स्क्वायर बन रही हैं तो हम यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को क्लोज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एज एक्स का स्क्वायर माइनस
2 हमारे पास फॉर्मूले वाला आ जाएगा। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूले में नेक्स्ट होता है ए बी, और फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होती है तो हम ए की जगह पे पुट कर देंगे एक्स। यहां से हमारे पास आंसर आ गया 2x। 2x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास 14 आए, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 7। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14x आ जाएगा। या फिर हम इसको यूं भी देख सकते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हम जब इसको b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और फॉर्मूले में क्योंकि 2ab होता है तो b की जगह पे अगर हम 7 पुट करके चेक करें और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड आंसर आए, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से हम a है हमारे पास x, b है 7, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 7 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन 2 दफा प्रेजेंट होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7। इसी तरह अगर हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर, अगर हम x का स्क्वायर लें तो ये बन सकता है x स्क्वायर। इसी तरह लास्ट टर्म गिवन है 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म अगेन किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है, तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। मिडिल वाली टर्म में क्योंकि प्लस है, इसका मतलब है ये प्लस का फॉर्मूला होगा, और अगर मिडिल वाली टर्म में माइनस हो तो इसका मतलब है कि वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्योंकि माइनस वाली टर्म में हमारे पास माइनस 2ab आता है, और जब प्लस का होल स्क्वायर होता है तो हमारे पास प्लस 2ab आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है a स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला। नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है a क्योंकि x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, b को फिलहाल अभी रहने दें। लास्ट टर्म हमारे पास होती है b स्क्वायर, तो अगर हम 225 को चेक करेंगे 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब है हमारे पास b है इक्वल टू 15, तो यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे 15। अगर हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 30x। क्योंकि ये रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपनी एक्सप्रेशन ठीक ओपन की है। तो हमारे पास क्योंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, एग्जैक्ट ऊपर वाली पोलिनोमियल वाली टर्म अगेन वापस आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सपेंड होकर लिखा हुआ है तो हम इसको एज a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a है हमारे पास x और b है 15, तो हम इसको x प्लस 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये टर्म 2 दफा प्रेजेंट है, तो हम इसको x प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 15 भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं, 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर। 81 को देखें तो हमारे पास 81 9 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 9 स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला। a होता है आगे हमारे पास, तो a की जगह पे आ जाएगा 9, 2 9s are 18, y मिसिंग है तो b की जगह पे आ जाएगा y प्लस b स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास y स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। अगर हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करें तो हमारे पास अगेन वही एक्सप्रेशन बन रही होगी जो कि हमें गिवन है। तो हम इसको फॉर्मूले में कंप्रेस करके a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे a 9 है और b y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 माइनस y का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर में हम देखते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो हमारे पास यहां से इस टर्म के लिए आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर को अगर हम देखें 9 3 का स्क्वायर है और y स्क्वायर y का स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर। a की जगह पे आ रहा है 2x, b की जगह पे आ रहा है 3y, मिड में हमारे पास होता है 2ab, तो हम a की जगह पुट करेंगे 2x, b की जगह पुट करेंगे 3y। इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो 12xy क्योंकि आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी एक्सपेंशन बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको कंप्रेस करके a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह हम लोगों ने इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 2y का स्क्वायर है। मिड में हमारे पास 2ab होता है, तो 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, a की जगह पे x, b की जगह पे 2y। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4xy। क्योंकि मिडिल वाली टर्म आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a की जगह x
माइनस बी की जगह पे 2y का होल स्क्वायर। जब भी हमारे पास मिडिल टर्म के साथ माइनस होगा तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, और जब भी हमारे पास मिडिल टर्म के साथ प्लस होगा तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं। इसी तरह हम लोग अपने 6th पार्ट को देखेंगे। 6th पार्ट में गिवन है 16s स्क्वायर प्लस 8st प्लस t स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को देखें तो ये 4s का स्क्वायर है, लास्ट टर्म को देखें तो हमारे पास ये t का स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म क्योंकि a होती है और लास्ट टर्म b, तो यहां से हमारे पास a आ रहा है 4s और b आ रहा है t, तो मिडिल टर्म 2ab होती है, 2 एज इट इज आ जाएगा, a की जगह पे 4s और b की जगह पे t। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8st जो कि रिक्वायर्ड मिडिल टर्म है, तो हम इसको एक्सपेंशन इसकी बिल्कुल ठीक हुई हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4s प्लस t का होल स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को आप दो तरह से देख सकते हैं, या तो आप पहले मिडिल टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट टर्म से ये फाइंड आउट कर लें कि हमारे पास a और b क्या है, और मिडिल टर्म में 2ab पुट करके देखें कि हमारे पास रिक्वायर्ड अगर टर्म आ रही है मिडिल वाली, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करके a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर हम 2ab जब अप्लाई करते हैं तो 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा। a की जगह पे हम फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, और b के लिए हम चेक करेंगे कि हम नंबर्स को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करवाएं या किस नंबर से मजीद मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास रिक्वायर्ड मिडिल टर्म आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले गिवन है P4। P4 को अगर हम देखें तो P स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारे पास P स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें आंसर आता है P4। इसी तरह हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 16Q स्क्वायर, ये हमारे पास 4Q का स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास A आ जाएगा P स्क्वायर और B आ जाएगा 4Q। मिडिल में हम अप्लाई करेंगे माइनस 2AB माइनस 2 एज इट इज, A की जगह पे P स्क्वायर और B की जगह पे 4Q। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 8 P स्क्वायर Q जो कि हमारी रिक्वायर्ड मिडिल टर्म है, हमारे पास बिल्कुल जो हमारी एक्चुअल पोलिनोमियल वाली एक्सप्रेशन गिवन है वो आ रही है। इसका मतलब है कि हम लोग इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a p स्क्वायर था तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4q, और इसी तरह यहाँ पे हम इसको क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में 2 दफा लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 4q इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q। 8th पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म 36a स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये पूरी टर्म 6a का होल स्क्वायर लेंगे तब आएगी। इसी तरह लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 9b स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है और b स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3b का स्क्वायर। मिडिल टर्म होती है 2ab, तो 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह पे आएगा 6a और b की जगह पे आ जाएगा 3b। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 6 36, तो इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 36ab। तो हम इसको जब फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो 6a प्लस 3b होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस था तो हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सेम इसी मेथड पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। ये चेक करना है कि फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, सेकंड टर्म किसका स्क्वायर है, और इस तरह से हमने इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करके a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 18x4 प्लस 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 162y4। अब अगर हम इसमें देखें तो 18 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसी तरह 162 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहले पोलिनोमियल में ये देखते हैं कि क्या कोई टर्म हमारे पास कॉमन आ सकती है। तो जब हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो हमारे पास इन तीनों में फर्स्ट टर्म 18 है और नेक्स्ट 2 टर्म्स 108 और 162 दोनों के दोनों डिविजिबल बाय 8 है। इसका मतलब है कि हम इन तीनों टर्म्स में से 18 कॉमन ले सकते हैं। जब 18 को हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म में से 18 बाहर चला गया, पीछे बच गया x4 प्लस एज इट इज 108 को अगर हम 18 से डिवाइड करें, 18 6 और 108 होता है, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6, यानी कि हम 18 इसमें से कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एज इट इज 162 में से जब 18 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 9y4। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम कॉमन इस तरह से लेते हैं कि जब हम इस 18 जो हमने कॉमन लिया है इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास अगेन वही टर्म बनेगी जो हमारे पास पहले थी। जिस तरह यहाँ पे अगर हम 18 को 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 108x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा।
अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल बन गया ये वाला। x4 को अगर हम देखें तो x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x4, तो इसकी जगह हम लिख देंगे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह आ जाएगा x स्क्वायर, b की जगह अगर हम देखें तो ये 3y4 है, 9y4 है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और y4 y का स्क्वायर होता है, तो यहां से हमारे पास b आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, तो b की जगह पे हम पुट कर देंगे 3y स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें अगेन यही एक्सप्रेशन दे रही है, तो हमारी जो फॉर्मूले की एक्सपेंशन है वो बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, a की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एज इट इज और b की जगह पे आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास 18, 108 और 162 में से हम अगर वैसे कॉमन लेना चाहें तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 9 18 होता है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9x4। 108 में से जब 2 कॉमन लेंगे आंसर बच जाएगा 54x स्क्वायर y स्क्वायर। इसी तरह 162 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 81y4। अब अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें 9x4 तो ये 3x स्क्वायर का स्क्वायर है। इसी तरह लास्ट टर्म को अगर देखें तो ये 9y स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास a आ जाएगा 3x स्क्वायर, b आ जाएगा 9y स्क्वायर, मिडिल टर्म है 2ab, a की जगह पे 3x स्क्वायर और b की जगह पे 9y स्क्वायर। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं 9 2 18, 18 3 54 x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a की जगह पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस b की जगह पे आ जाएगा 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों टर्म्स 3 का मल्टीपल है, तो हमारे पास यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये 3x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर था और 9y स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर था, मतलब इन दोनों टर्म्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब हम इनमें से 3 को कॉमन लेंगे तो जो कॉमन 3 आएगा उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, तो हमारे पास यहां से आंसर आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास प्रीवियस मेथड से भी आया था। जिस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म है k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम k प्लस 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास k प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 2 होल स्क्वायर। लास्ट टर्म है 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, तो यहां से हमारे पास a की जगह पे आ रहा है k प्लस 2, b की जगह पे आ रहा है 4, मिडिल टर्म हम लिखते हैं -2ab, तो -2 एज इट इज, a की जगह पे k प्लस 2 और b की जगह पे 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 8, k प्लस 2 मिडिल टर्म आ रही है, तो हम यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। a है k प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 2 माइनस फॉर्मूले वाला, b की जगह पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें प्लस 2 माइनस 4 को सोल्व करें, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो हम इनको माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे आंसर आएगा 2, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो 2 के साथ आएगा माइनस, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 9a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम 9 को देखें तो ये 3 का स्क्वायर है और a प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये a प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो हम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। लास्ट टर्म है हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। a की जगह पे है 3a प्लस 1 और b की जगह पे है हमारे पास 1, मिडिल टर्म होती है 2ab, तो 2 फॉर्मूले वाला, a की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 1 इंटू 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 3 6, 6 1 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू a प्लस 1। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं 3a प्लस 1 a की जगह पे प्लस b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ये देखते हैं कि जब हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म 2 दफा मल्टीप्लाई हो रही है,
तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 4।